नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज़ उजाला सरकारी योजना पर। सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी धमाकेदार न्यूज़ आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, आज फिर हुई पेंशन राशि ट्रांसफ़र। जी हाँ, लाखों लाभार्थियों को यहाँ देख सकते हैं पेंशन राशि सीधे इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। 3,000 रुपया, 6,000 रुपया, 9,000 रुपया, यानी 3,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। अक्टूबर महीने की पेंशन राशि कब आएगी, नवंबर की कब आएगी, दिसंबर की कब आएगी, तो ये पेंशन राशि का इंतजार समाप्त हो चुका है। बैंक खातों में, जी हाँ, बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ देख सकते हैं किसको मिली पेंशन, ये भी हम बताएंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन कैसे चेक करें, अभी तुरंत आप कैसे चेक कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर पूरी जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर डिटेल वाइज सारी जानकारी आपको दी जा रही है। जी हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। इसके साथ साथ यहाँ पर कौन कौन से वे लाभार्थी हैं, इसके साथ किन किन को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, किस किस को पेंशन राशि दी गई है, और इसके साथ ही कौन सा वो राज्य है जहां पर आप पेंशन राशि यानी कि ट्रांसफ़र कर दी गई है आप सभी को। तो पूरी जानकारी डिटेल वाइज देते हैं, आगे बढ़ते हैं लास्ट तक। जी हाँ, देखिए पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है, बड़ा ही यानी कि यहाँ पर आपको पेमेंट जो है वो आपको यहाँ पर बड़ा यानी कि बड़ा भुगतान किया गया है पेंशन का। जी हाँ, 2023 और जो 24 का सत्र चल रहा है, अक्टूबर से लेकर नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई है। और इसके साथ साथ आज भी पेंशन राशि हुई ट्रांसफ़र, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसके साथ यहाँ आप देखेंगे कि लाखों, जी हाँ, लाखों ऐसे लाभार्थी हैं जिनको आज पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी ही संख्या में और बड़ा भुगतान यहाँ पर किया गया है। 3,000 रुपये किसको भेजे गए, 6,000 रुपये किसको ट्रांसफ़र हुए और 9,000 रुपये के जो पेंशन का भुगतान है किन लाभार्थियों को भेजा गया है, आपको लिस्ट के साथ यहाँ पर दिखाऊंगा, यानी कि न्यू लिस्ट जो आपकी आ चुकी है। इसके साथ ही यहाँ पर जिन जिन लाभार्थियों का यानी कि पेंशन जो है उसका भुगतान, पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, उसका भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो अभी 3,000 रुपया आपको ट्रांसफ़र किया गया है वे कौन कौन से लाभार्थी यानी कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। चाहे आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, डिसेबिलिटी पेंशनर है या विडो पेंशनर है, उनमें से किस किस को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, ये जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए, इसके साथ ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या है। और अगर मैं बात करूँ, ये लिस्ट मैंने ओपन कर दी है, जिस लिस्ट में आपको पूरी पेंशन राशि की यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पेंशनर का नाम है, उनके पिता या पति का नाम, वो मेल है या फीमेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये मेल है, एम एम लिखा होगा मेल। यहाँ पर एम एम एम, ये फीमेल, एफ का मतलब फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों हैं। उनकी एज, उम्र कितनी है यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आयु ये लिखा है, 59 ईयर है। यहाँ पर देख सकते हैं 22 साल है, 55 साल है, 31 साल है, 58 साल है, तो अलग अलग है। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल क्या है, जनरल है। यहाँ देखिए ये जनरल है, ओबीसी है, ओबीसी है, ओबीसी है, एससी है, इस तरीके से। उनका मोबाइल नंबर, उनके यानी कि पेंशनर का एड्रेस पता यहाँ पर होता है। और सबसे बड़ी यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, देखिए अकाउंट नंबर, यहाँ पर उनका बैंक का नाम। जी हाँ, अलग अलग बैंक में आपका भारत का किसी भी बैंक में नाम हो, जैसे यहाँ पर लिखा है इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसकी सारी डिटेल यदि सही पाई जा रही है, जी हाँ, तो आप सभी को जो पेंशन राशि है वो आपके बैंक खाते में सीधे भेजी जा चुकी है। देखिए यहाँ पर 3,000 रुपये इनको ट्रांसफ़र किया गया, 3,000 रुपये इनको, तीन इनको, तीन इनको, तीन इनको, ये लिस्ट यहाँ पर है, उनके अकाउंट नंबर ये है। पेमेंट रिलीज कर दिया गया, पेमेंट रिलीज, पेमेंट रिलीज, पेमेंट रिलीज, पेमेंट रिलीज यहाँ पर कर दी गई है। जी हाँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ओल्ड एज जो पेंशन धारक है या विडो पेंशन धारक है या डिसेबिलिटी पेंशन धारक है। जी हाँ, यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ,
डिसेबिलिटी पेंशनरों की, विकलांग पेंशनरों की जो हमारे पेंशन धारक है उनको ही पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई है। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट आपको दिखाता हूँ, देखिए यही देखिए कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन जारी की गई वित्त वर्ष 2023-24 आपके सामने। पहले जनपद देखा, विकासखंड, ग्राम पंचायत, ग्राम, और यहाँ पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा ग्रामवार सूची आपकी यहाँ पर भेज दी गई है। इसी तरीके से दूसरे लाभार्थी हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जैसे सेम चीज़ें हैं, यानी कि अलग अलग लाभार्थियों की जो लिस्ट है, यानी कि किन किन को पेंशन राशि दी गई है। यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन धारकों को भी पैसा भेजा गया, डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को भी पैसा भेजा गया, और विडो पेंशन धारकों को भी यहाँ पर पैसे का भुगतान किया गया है। जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं इनको, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया है, जो हमारे विकलांग पेंशन धारक होते हैं उनको, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन धारक हर महीने जो विकलांग पेंशन धारक होते 3,000 रुपये का भुगतान किया जाता है पर मंथ। जी हाँ, 2 महीने का जिसका रुका है उसको 3 से 6,000 रुपये हो गया, और 3 महीने का जिनका रुका है उसका 9,000 रुपया उनको भुगतान किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ बहुत सारे ऐसे अगर मैं बात करूँ लाभार्थी हैं जिनके मैसेज भी आए हैं कि पेंशन राशि हमें बता दीजिए, यानी कि कब की और किस तरह से आती है, तो वो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं, मैं प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाता हूँ, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर बोलते हैं कि चीज़ें बकवास लिखी है, झूठी दिखाते हैं। तो इसमें यहाँ आप आराम से देख सकते हैं ये क्या है, कैसे है, क्योंकि आप भी समझदार हैं, सारी चीज़ें आराम से देख सकते हैं, कौन सी प्रूफ के साथ है, कौन सी नहीं है, कौन सी बेकार है। हर चीज़ों का मैं यहाँ पर आपको हर चीज़ सच्चाई से दिखाता हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन संख्या, इसके बाद यहाँ पर आता है आपका पेंशनर नेम, यहाँ पर आता है उनका पिता का नाम, ये सेम यहाँ पर देख सकते हैं, मेल या फीमेल। यहाँ पर आयु, जी हाँ अलग अलग है, किसी की अलग है, किसी की अलग है। यहाँ पर उनको उन ओबीसी SC ST, यहाँ पर पूरी SC ST पूरी की पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर, पेंशनर का नाम। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है उनको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही, देख सकते हैं उनके बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर बैंक का खाता और पेमेंट रिलीज कर दी गई है। देखिए 3,000 रुपया, यहाँ आप देख सकते हैं उनको भेजा गया कितना, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कितना, यहाँ आप देखिए आपको कितना पेमेंट दिया गया, 9,000 रुपया। जी हाँ, यानी कि जिनकी पेंशन राशि यहाँ पर इस तरीके से रुकी है उनको 9,000 रुपये भी ट्रांसफ़र किया गया है। ये आप सभी को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ऐसी ही अगर 2 महीने की यहाँ पर रुकी है, तो जैसे कि मैं बात करूँ 2 महीने की अगर रुकी है तो उनको कितनी पेंशन राशि यहाँ पर दी जाएगी, यहाँ पर उनको 6,000 रुपया दिया जाएगा। जी हाँ, अगर 3 महीने की रुकी है तो इस तरीके से यहाँ पर उनको 3 महीने की अगर रुकी है तो यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड एज पेंशन, वो सॉरी डिसेबिलिटी की 3 महीने यहाँ पर 1 महीने में 3,000 मिलती है, तो 2 महीने में यहाँ पर 6,000 हो गई, और 3 महीने की यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ, इसके बाद ऐसे ही ये तो है डिसेबिलिटी की, और उसके बाद अगर ओल्ड एज पेंशन धारक हैं या विडो पेंशनर है जिनको 1 महीने में 1,000 रुपया दिया जाता है, तो 2 महीने का इनका हो गया 2,000 रुपये, 3 महीने का यहाँ पर 3,000 रुपया, ऐसे ही 6 महीने का यहाँ पर इनको 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि 9 महीने की है तो यहाँ पर सीधे 9,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है आप सभी के सामने। जी हाँ, इस तरीके से पूरी की पूरी लिस्ट यानी कि देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस पेज पर यहाँ पर ऐसे कैसे आना है, कौन सा ये राज्य है, इसमें से कैसे आप चेक कर सकते हैं और कौन कौन से लाभार्थी को पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। अभी तक जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है ये यहाँ आप देख सकते हैं जो लाभार्थी हैं उनको, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर यूपी पेंशन की, जी हाँ उत्तर प्रदेश पेंशन की, उत्तर प्रदेश के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी की यहाँ पर मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे आप यूपी पेंशन, तो जैसे यहाँ पर यूपी पेंशन मैंने लिखा, इसको ऊपर करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर लिखा है वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, इनमें से किसी पर भी आप सर्च करेंगे, आके जाकर आपका कौन सा ज़िला है, कौन सा जनपद है, कौन सा आपका, यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से आप जाकर इन पे किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं अपनी लिस्ट।
यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर वृद्धावस्था पर चेक किया, हम इसको क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ा नेट चल रहा है तो आपके सामने ये वाला सीधा यहाँ पर देखिए लिस्ट खुल चुकी है। यहाँ देख सकते हैं वृद्धावस्था की जो पेंशन राशि है, यहाँ 2021-22 है, लेकिन हम सन चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर हम बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ से आप सीधे जाएंगे, यहाँ पर पेज ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यानी कि तस्वीर है, उत्तर प्रदेश सरकार। जी हाँ, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की है। यहाँ चार सारी चीज़ें आएगी। वृद्धावस्था पेंशन, यहाँ पर योजना के विषय में यहाँ पर लिखा, इस पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही निराश्रित महिला का, ऐसे ही दिव्यांग पेंशन धारक का। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, देखिए आपके सामने पेज ओपन होगा। और यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, पेंशनर सूची 2023-24 हमें चेक करनी है, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हुआ। इस तरह की ये सेम, यानी कि यहाँ पर आपके सामने लिस्ट ओपन होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जनपद का नाम है। आपको क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 की देखनी है तो उस तरीके से, यानी कि क्वार्टर 3 की हमें यहाँ पर देखनी है। तो इस पर हम सर्च कर दें कि कोई भी आप ज़िले के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इनमें से, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है। कोई भी एक में से यहाँ पर देखिए, मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ आपको जो यानी कि पोर्टल है। जैसे मैंने वहाँ पर ओल्ड एज का भी आपको बताया था। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ दिव्यांगजनों की, जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक है। आपको क्या करना है, आपके सबसे पहले जनपद आया, उसके बाद यहाँ पर आपका आया विकास खंड, यानी कि आप सरकारी गांव क्षेत्र से हैं या आप शहरी क्षेत्र से हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका ग्राम पंचायत। फिर यहाँ पर कौन से गांव में है उस पर आप सर्च करेंगे। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये और नंबर 3 ये। इसके बाद आपकी ओपन हो जाएगी गांव की सूची। गांव की सूची में नंबर 4 पे इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इस पर दिखाया था, यहाँ पर इस तरह से पूरी सूची खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम ढूंढना है, एप्लीकेशन नंबर है, तो आगे किसको कितना पैसा दिया गया है, ये पूरी लिस्ट इस तरीके से ओपन आपके सामने हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आपका कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ यहाँ पर मिलते हैं एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए यहाँ आपका कोई सवाल, डाउट जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।